मैं इसको डिसिप्लिन ही है जो लड़कियों ने बयान दिया कि वेश्यावृत्ति का क्या आरोप एक्चुअली मैम कोई जो बात है और खाली आरोप है उसका कोई इंसान कुछ भी कह दे उसका मैं जवाब नहीं दे सकता, और क्योंकि वो मेरे अपने बच्चे हैं मैं उनके खिलाफ या कोई भी इस बात पे टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि वो किसी के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, उन्होंने अपना आगे जीवन देखना है, चाहे मिसगाइडेड हो या चाहे जैसे भी हो, मैं उस तरफ कोई भी टिप्पणी नहीं आज दूंगा। कुछ वीडियोस का भी जिक्र हो रहा था वहाँ पर, जब आप बार बार ये बात बोल रहे थे कि प्लीज ये वीडियोस को जो है ऐसा पब्लिकली ना दिखाया जाए, जी जी वो जी वीडियोस ऐसी क्या थी? मैडम एक्चुअली मुझे एज सच कोई वीडियो नहीं दिखाई गई है। दूसरी बात, अगर ऐसी कोई वीडियो है और मेरे पास 300 बच्चे हैं, क्या कोई प्रताड़ित बच्चा या उनका माँ बाप कभी भी चुप रह सकता है इस चीज़ के लिए? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जब फर्स्ट डे अगर बच्चों की वीडियोस आती है वो रिलेटेड टू फीस आती है और फिर उसके बाद चीज़ें नई से नई चली जाती है, तो मुझे लगता है देखने वाले समझदार हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आई हो सकती हैं। बट पहले कोई कंप्लेंट बच्चों की तरफ से आपके पास देखो, डेली रेगुलर बेसिस पे एज सच हमारे पास कोई कंप्लेंट्स नहीं आई, बट अगर आप कहो कि 6 महीने 3 महीने में जो डे टू डे मेंटेनेंस से लेकर शायद आई हो सकती है और उनका समाधान भी टाइमली हुआ है। तो जैसे सिनेमा की बात होती है, सिनेमा दिखाने की, जैसे मूवी उसके साथ अल्कोहल की बातें, जी, जी। ये क्या है मतलब? सर पहले सिनेमा पे जाएंगे फिर अल्कोहल पे। जो बात है सिनेमा की, ये बच्चों की डिमांड थी कि हमारे पास यहाँ होम थिएटर लाइक एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं इंस्टीट्यूट को देनी पड़ती हैं ताकि बच्चे खुश भी रहें, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा एक इंस्टीट्यूट है वो थोड़ा रिमोट एरिया में। तो जो एक प्रोजेक्टर पे मूवी दिखाई जाती है वो सारी सेंसर बोर्ड से पास होके ही आती है, कोई मैं ऐसी नई चीज़ नहीं दिखा रहा जो कि सेंसर बोर्ड से पास नहीं है। दूसरी बात क्या था सर? अल्कोहल का। अगर हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ निकल के आती है तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा समाज को और मैं अपने पिता का साथ छोड़ दूंगा, ये मैं एज ए सन आई प्रॉमिस, क्योंकि आज मेरे को दुनिया देख रही है और मेरे को ये चीज़ पता है कि कितने अच्छे इंसान और वो क्या है। मैं पहले इंसान को बताऊंगा फिर पापा को बताऊंगा। तो ये स्टूडेंट्स को आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के नाम पे फिल्में तक दिखाई है सर सुविधाओं के लिए, जी जी जी, लेकिन उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन आप अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं जो उनकी मुख्य जरूरत है। मैं बताता हूँ, ये ट्रांसपोर्टेशन का जो इशू है वो हॉस्टलर से लेके था, क्योंकि जो डेली अप डाउन बच्चे हैं वो कुछ अपने कन्वेंस से आते हैं और कुछ हमने गाड़ियाँ लगाई हुई हैं जिस पे आते हैं, उनका कभी भी कोई इशू नहीं है। जो हॉस्टल के बच्चे हैं इंस्टीट्यूट से बाहर जैसे ही कदम रखेंगे वो ट्रांसपोर्टेशन या तो बच्चा खुद देखेगा या उनके माता पिता की जिम्मेवारी